फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 8 से 15 तक। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा। मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूंगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे। उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और न धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्ग को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सीनेम के देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लासित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उनका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उनसे विनती करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। जय घोष। प्रभु कहते हैं,
पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 30। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस के नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपने निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल जाएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे, अकुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। यह
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है और सारी सृष्टि पर दया करता है। प्रभु अपनी सभी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उनके समस्त कार्य उसके प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा करता है। प्रभु जो कुछ करता है बड़े प्रेम से करता है। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं और सच्चे हृदय से उनसे विनती करते हैं। प्रभु यीशु बारंबार आज के सुसमाचार में कहते हैं कि पिता ने उन्हें क्यों भेजा है। ईश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि पुत्र के द्वारा लोग ईश्वर से और उनके निकट आ सके। और जो यीशु को प्यार करता है, उसका आदर करता है, उनके शिक्षाओं को आत्मसात करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। परंतु जो प्रभु यीशु का त्याग करता है, उनकी शिक्षा को त्याग करता है, उसके अनुरूप नहीं चलता, वह स्वर्ग राज्य के से विमुख हो जाते हैं। आज के पहले पाठ में ईश्वर कहते हैं कि मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा, अपने विधान की प्रजा तुम्हें बनाऊंगा, तुम्हारे भूमि का उद्धार करूंगा, उजाड़ प्रदेशों से निकाल लाऊंगा और बंधियों को मुक्त करूंगा और अंधकार में रहने वाले लोगों को मैं दृष्टि प्रदान करूंगा, उसे प्यार करूंगा, पथ प्रदर्शन करूंगा और उसे उमड़ते हुए जल स्रोतों के पास ले जाऊंगा। आज मनुष्य इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर से अलग हो जाता है और अपने में खोया रहता है, अपने से बाहर निकल नहीं पाता। ईश्वर की कृपा से ही हम इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। यदि हम अपने आप में ही जकड़े रहते हैं तो हम दूसरों की क्या सुधि लेंगे। जब हम अपने दुख और चिंताओं में इतने व्यस्त हैं तो दूसरे मरे या जिए उससे मतलब क्या। आज के सुसमाचार में शास्त्री और फरीसी, यहूदी और शास्त्री न वे ईश्वर को जानते हैं न ईश्वर को प्यार करते। वे ईश्वर के नाम पर अपने स्वार्थ, लालच और अपने ही निजी चीजों के पीछे पागल है। वे अपने में ही खोए हुए हैं। इसलिए उन्हें न यीशु की शिक्षा उन्हें अच्छा लगता है न उनका जीवन।
आज के मनुष्य इन्हीं के जैसे हैं। शास्त्री फरीसी कोई नहीं है। शास्त्री फरीसी तो हमारे अंदर में बैठा है। ये 40 का समय है और ईश्वर हम पर दया करता है जब हम इन सब बंधनों से, व्यक्तिगत, सामाजिक और कई तरह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त करने वाला प्रभु यीशु ही है, ताकि हम पश्चातापी हृदय से अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए उनके वचन को सुनकर शुद्ध हो जाए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अनंत जीवन प्राप्त कर सके, जो यीशु ने हमें देने का वादा किया है। जय यीशु।